एरिया, ठीक है। एरिया सब मिला के मीटर स्क्वायर की बात होती है, मीटर स्क्वायर। जैसे ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हो गया, ये क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ इतना होता है, ये है कितना, ठीक है, ये एरिया कितना है। और परिमाप का मतलब ये किनारे किनारे लंबाई इसकी कितनी है। हम अभी ना किसी का सूत्र बता रहे हैं, ना किसी का फार्मूला, कोई चीज़ नहीं, और ना ही कोई चित्र ले रहे हैं। हम तुम्हें ये समझाना चाहें कि क्षेत्रफल की अगर बात करें, मान लो ये बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका मतलब ये पूरा क्षेत्रफल कितना है ये, और परिमाप का मतलब वो किनारे किनारे इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। और जैसे अब हम लेते हैं छोटा सा, हम आयत की बात करते हैं। आयत देखो, ये इसको आयत बोलेंगे, लेकिन कब, जब इसकी भुजा 90 अंश होगी, और एक ये लंबाई है, एक ये चौड़ाई है, चौड़ाई भी, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा रहती है। लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा रहती है, और इसकी सारी भुजाएं 90 अंश, ये सारी भुजाएं हैं 90 अंश, इसका ये कंडीशन है। मतलब जिसकी सारी भुजाएं 90 अंश और लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा रहे, उसको क्या बोलेंगे, आयत। इसका आप सूत्र जानते ही हो। इसके आयत के क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, एल इंटू बी। परिमाप के लिए परिमाप 2l प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं, चारों भुजाओं का योग, यहाँ बोल सकते हैं चारों भुजाओं का योग। इस परिमाप से मतलब, इसका मतलब ना सिर्फ इतने से है, अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर इंची टेप लेके नापे, ये है कितना, ठीक है, किनारे किनारे है कितना, और इसको क्या बोलते हैं, ये विकर्ण हो गया, ये अपना विकर्ण हो गया। और इसकी खासियत ये तो ये होती है कि एक आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये बराबर ये, ठीक है। और इसमें अब सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आयत में लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, आप दोनों गुणा कर दिए, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो परिमाप पूछ लिया, जितना ये उतना ये, और जितना ये उतना ये, चारों भुजाएं जोड़ दो या तो इसमें रख दो। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करने से अच्छा हम आगे चलें, क्योंकि छोटा सा है। अब देखो बता दें, देखो ये हो गया, ये क्या है, मारेंगे भी दो हाथ, याद नहीं है अभी। जब हम बोल देंगे ये 90 अंश, या इसका नाम बोलेंगे ये आयत है, तब आयत है। जब सवाल में दिया रहेगा आयत है, तब ये आयत है। अगर आयत नहीं दिया तो इसका देना पड़ेगा कोण 90, सारे कोण 90 अंश हैं, ये सारे 90 अंश हैं, और लंबाई चौड़ाई कुछ दिया रहेगा, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, ठीक है। ये आयत बन गया। और इसका मान लो ये दे दिया 10, ये दे दिया 8, ये मीटर में है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 80, यल गुणे बी 80 क्षेत्रफल हो गया। लेकिन याद रखना, ये 10 मीटर गुणे 8 मीटर करोगे ना, क्षेत्रफल को ऐसे मत लिखना 80, ये मीटर स्क्वायर में, मीटर मीटर गुणा करोगे स्क्वायर हो जाएगा ना, ये गलती मत करना, मीटर स्क्वायर। तो इसका होगा 80 मीटर स्क्वायर। और अगर परिमाप पूछे, हाँ इसमें रख दो, या तो फिर चार भुजा जोड़ लो, कितना हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 10 है तो ये 10 है, 10 10 20 16 36 हो गया, ठीक है। बस इसमें इतना ही, हम आगे चलते हैं। इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन और चित्र पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। हाँ ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। जरा वर्ग की बात करते हैं। वर्ग इसके भी सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ये सभी कोण 90 अंश के, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, सभी भुजाएं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाँ क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a,
या तो चारों भुजाओं का योग, ठीक है। जैसे सवाल में दिया जाए एक वर्ग है, उसकी एक भुजा 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ, 3 त्रिक का 9। ये मत बोलना वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, a², ठीक है, 3 त्रिक का 9। और इसका परिमाप क्या होगा? 4 है, 3 चौक 12 मीटर। इसमें आएगा 9 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया? 12 मीटर। अच्छा, अगर कहीं स्क्वायर में ये वैल्यू लिखी रहे ना, ये मतलब मीटर स्क्वायर जो अपने मापन है, अगर स्क्वायर में तो इसका मतलब वो क्षेत्रफल है। अगर सिर्फ मीटर लिखा है तो इसका मतलब वो लंबाई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, ठीक है। अच्छा, ये बीच वाला क्या होता है? विकर्ण। ये होता है अपना, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये तो उसमें भी विकर्ण ही बोलते थे, ठीक है। और इसमें अच्छे क्वेश्चन बनेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा अभी को छोटी मगर मोटी बातें कर रहे हैं। अब चित्र, त्रिभुज देखो, त्रिभुज जब सारी भुजाएं ये बराबर हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? सभी भुजाएं बराबर हैं तो हाँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसके लिए आपको ये सारी भुजाएं बराबर होनी पड़ेगी। मतलब ये ए है तो ये है, ये ए है, ठीक है। और अब आता है इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप। परिमाप के लिए क्या हो जाएगा? मैं पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। अगर क्षेत्रफल का सूत्र नहीं याद है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कर लो, ऐसे। तो ये अगर हम इसको सीधा खींच दिए तो ये 90 अंश हो गया ना, ठीक है। इसके पहले हमें वो बताना चाहिए था, समकोण त्रिभुज, ठीक। अब देखो, चलो यही देख लेते हैं। ये हो गया ना, ठीक। अब ऐसा करते हैं, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a/2 हो जाएगा ना, a/2। ये आधा आधा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये वाला कितना होगा? ये वाला निकालो, फटाक से निकालो। देखो, इस चित्र को यहाँ थोड़ी देर रोकते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसको देखते हैं। इसको या फिर इसको ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो, अगर त्रिभुज में एक कोण समकोण है, 90 अंश है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 अंश है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और अगर एक कोण समकोण हो गया तो ये 90 अंश हुआ तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसको बोलेंगे। इसकी कुछ खासियत होती है, हाँ, ये इसमें लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है? कर्ण, ठीक है। और इसको अगर आप सूत्र लिखोगे तो क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही एक सूत्र। इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं? पाइथागोरस। हाँ, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें, ये कौन सा त्रिभुज में, इसको अभी यहीं रहने देते हैं, समबाहु त्रिभुज को, ठीक है। इसका अभी और पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। हाँ, तो पहले लेकिन समकोण त्रिभुज पढ़ के तब फिर इसके पास आएंगे। देखो, ये 90 अंश हुआ तो ये कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक चीज हम बार बार गलती कर रहे हैं। अगर त्रिभुज में ऐसा बन गया तो इसका मतलब ही 90 अंश होता है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 90 अंश, ठीक है। देखो, हम कई बार गलती किए हैं।
अगर ऐसा बन गया तो इसका मतलब ही 90 अंश है, 90 अंश फिर लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं बना रहे हो ना, तो अगर ऐसा कर रहे हो ऐसे, तो ये लिखने की जरूरत है 90 अंश, ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे अगर 90 अंश दर्शाना है तो ऐसे कर दो बस, ये 90 अंश हो गया, ठीक है। अब ये तो लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक। अच्छा जरा इसको लंब को मान लेते हैं 3, आधार को मान लेते हैं 4, और ये फिर ये कितना आएगा, जरा इस सूत्र में रखो, 5 ये तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब जरा ये 5 आएगा ना, अब इसमें रख, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 1 मानते हैं, जरा ये बताओ कितना आएगा, इसमें रखो 1 अंडर रूट 2, एक कितना, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, इसका मान कितना आएगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, दो कैसे, इसी सूत्र में रखोगे, जब इसमें रखोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 हो गया, इधर से आया वर्गमूल, ये हो गया ना, कर्ण बराबर कितना आया, अंडर रूट 2। ये मान निकालने का तरीका है। अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल पर, देखो क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। एक इस सूत्र याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2, एक, हाँ 1 रखोगे तो 1 का गुणा होगा 1 ही, 1/2 ही आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। जरा इसका परिमाप बताओ क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, 2 प्लस अंडर रूट 2, हाँ 1 2 प्लस अंडर रूट 2, ये जोड़ नहीं सकते, ठीक है, अंडर रूट 2 आ गया। अच्छा अगर मान लो ये, अब इसको हटाते हैं यहाँ से, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 आएगा, ठीक है, ये मीटर में है ना, ये 3 ये 4 ये 5। जरा अब क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, 6 होगा ना। देखो इसमें रखेंगे 1/2 और 3 × 4 कितना आया, 6 मीटर इसको। अच्छा मान लो ये नहीं सूत्र याद है, फिर और कौन सा तरीका है, हीरो वाला, हीरो वाला। देखो हीरो का फार्मूला यहाँ भी लगा देंगे, लेकिन अगर समकोण है ना, देखो त्रिभुज अगर समकोण है तो ये सबसे आसान होता है, और अगर त्रिभुज समकोण नहीं, अगर ऐसे है या कुछ भी दे रहा, मतलब उसकी 3 भुजाएं अगर ज्ञात हैं और समकोण नहीं है, तो आप हीरो का फार्मूला लगाओगे, उसकी बात आगे करेंगे। यहाँ से आप लोग सिर्फ सीखे हो क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब जो छोड़ के गए थे यहाँ पे, देखो ये हो गया समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब ये सारी भुजाएं बराबर हैं ना। अगर जब ये बराबर हैं तो मान लेते हैं अगर ये 6 हुआ तो ये भी 6, ये भी 6 मीटर, यही हुआ ना। या तो हम ए में रखते हैं, पहले भी तो सूत्र बनाना है ना। देखो ए रखते हैं, ये पूरा ए होगा, लेकिन यहाँ अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये ए आधा हो जाएगा, नहीं आधा होगा, ठीक है। और जब इसको हम देखा जाए तो अगर ये सिर्फ इतने की हम बात करें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 90 अंश बनेगा ना। तो इसका लंब कितना आएगा, यहाँ से इसका लंब कितना आएगा इस सूत्र में रखने के बाद, तो पाइथागोरस प्रमेय में निकालो। देखो इधर देखो,
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ना। कर्ण का मान कितना दे रखा है, ए स्क्वायर, और आधार का मान कितना दे रखा है, ए स्क्वायर बटे 4, और प्लस यल का मान निकालना है, ठीक है, यल स्क्वायर। ये इधर आया घटा, तो जब घटेगा तो 4 एक के 4, ये घट गया, मतलब 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर यल स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया, यल बराबर क्या हो गया, ए बटे 2 कड़ी में 3, इसका मान यही आएगा ना। देखो लेकिन है ये किसका मान, इसका ए बटे 2 कड़ी 3, ये इसका मान है। अब देखो, अगर अब सूत्र भूल जाया करो तो ऐसे कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, भूल जाते हैं, ठीक है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, फटाफट से रख दिए, ये हो गया a/2 हो गया, घटा आ गया 3, और ये आ गया ए बटे 2 काड़ी 3, इतना आप कर सकते हैं। इसका मान निकाल लिया। देखो सूत्र कैसे बनेगा, देखो अभी ये समकोण त्रिभुज है ना, ये तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या बात हुई थी, ऊंचाई गुणे वो 1/2 आधार a/2 है, ठीक है, सिर्फ एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना। गुणे ऊंचाई कितनी है, a/2 काड़ी 3, यही है ना। देखो सूत्र बन रहा है नहीं, आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना, लेकिन ये इतने का आएगा। समकोण इसका समबाहु निकालने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा ना, देखो डबल हो जाएगा ना, तो इसमें दो का गुणा करेंगे तो ये समबाहु बन जाएगा, समबाहु, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करते ये कट गया, ठीक है, ए स्क्वायर काड़ी 3, ये आ गया नीचे 4, मतलब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, काड़ी में 3/4 भुजक आते हैं 2, काड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हटा देते हैं, अगर एक त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं मान लो ये 8 है, ये भी 8 है, ये 8 है, अगर तुमसे क्षेत्रफल पूछा जाए फटाक से बताओ कितना आएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, 16√3। देखो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये आप यहाँ रखोगे 8 64, 64 में 4 का भाग गया 16√3, बस ये हो गया मीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो, हाँ मीटर में, हाँ यहाँ मीटर, वो मीटर स्क्वायर, ठीक है। या तो इस सूत्र याद कर लो, कर्ण 3/4 भुजक आते 2, ठीक है। लेकिन अगर कभी बाई चांस अगर ये सूत्र भूल गए ना, भूल भी जाते हैं, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है, निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी जब। अच्छा, इसकी अगर परिमाप की बात करेंगे, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग कर लेना, अपना परिमाप हो गया। इसको हटाएं। अब देखो एक त्रिभुज है, इसमें कुछ नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, इसका लेकिन मान दे रखा है 3, 10 और ये आ गया अपना 9, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसको यहां से हटा के इसको 14 कर दें, ठीक है। अब बताओ मैंने सही क्वेश्चन सही है गलत है? गलत। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। देखो 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 और 10 जोड़ोगे तो 14 से ज्यादा आना चाहिए। कौन सिद्ध करते हैं? सिद्ध करते हैं। देखो ये मान लो 14 मीटर का लाठी है, 14 मीटर लाठी है ना, एक 3 मीटर की लाठी ले लो,
इसके ऊपर रख दो यहाँ कोने से, ये 3 मीटर आ गया। एक 10 मीटर की लाठी ले लो, ये 10 मीटर आ गया, 10 3 13 मीटर, बीचों में कई मीटर बच गया? 1 मीटर। ये कभो त्रिभुज बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो इसीलिए दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए त्रिभुज बनने के लिए। कभी कभी यही दे देता है तो किसका त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जो बड़ी भुजा रहे उसको अलग कर लो, दो छोटी भुजाओं को जोड़ो, उससे ज़्यादा आना चाहिए। अब देखो जैसे ये 14 है, अगर हम मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये मान लो 6 हो गया, तो एक बार बताओ ऐसे रखने पा जाएंगे? ये सब नहीं आएंगे ना। ये जब ऐसे रखोगे यहाँ कॉर्नर मिला के 6, ये ऐसे त्रिभुज बना लेगा ना। ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, और नीचे ये 14 हो गया। ऐसा समझ में आया? त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन समझ में आई? दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, जो बड़ी भुजा है उससे बड़ी होनी चाहिए। अब तुम लोग एक काम करो, इसका अगर जब तीनों भुजाएं पता हो और कुछ भी ना पता हो ना, तो इसमें लगता है कि अपना हीरो का सूत्र यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसका नाम क्या है जानते हो? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसका नाम है। और क्षेत्रफल के लिए फिर हम लिखेंगे कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है? क्या यही ए बी सी। ठीक है, जब त्रिभुज में कुछ ना पता हो तो ये सूत्र लगाना है। और ये कंपटीशन एग्जाम में ये सूत्र लिख के मत लगाना है, डायरेक्ट सूत्र मान रखो। ठीक है, जैसे देखो इसको लगाने के लिए, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको जोड़ के बटे 2 करोगे, जोड़े कितना है? 20 20 10 30 15 है, 15 है ना। अब देखो कहानी में 15 और गुड़े 15 में जब 6 घटाओगे कितना आएगा? 9। 15 में 10 घटाओगे 5, 15 में 14 घटाओगे 1। ठीक है, अभी देखो कब बाहर क्या आएगा? यहाँ से 3 बाहर चला आया, 15 √3। हाँ, यहाँ से 5 बाहर आया और यहाँ √3 बाहर अंदर आ गया, 15 √3। ठीक है, पूरा लंबा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा एक सवाल पे। त्रिभुज की भुजाएं 15 13 14 सेम ही है। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 15 13 14। जरा इसका क्षेत्रफल बताओ तो। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? जल्दी करो। सर जी इसमें आगे 84। गुड, बड़े जल्दी निकाल लेंगे। सही है। ये लड़के तुम लोग दोनों लोग किसी से पिट जाओगे। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं हो। देखो इधर, इसमें कोण और कुछ नहीं याद देना है, पता नहीं कौन सी त्रिभुज है। भुजा दे रखा है, कौन सा सूत्र लगेगा? हीरो का सूत्र। ठीक है, और उसमें आता है यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो जब यस बराबर निकालोगे 14 3 42, 42 बटे 2 आ गया 21। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे? 21 में से 15 घटाए 6, ये घटाए कितना आया? 7, ये घटाए 8। ठीक है, देखो 7 ये बाहर आ गया, और 3 इसके पास था, 3 इसके पास, 3 बाहर आ गया। यहाँ से ये हो गया 4 बाहर आ गया, ये आंसर हो गया 7 21 84। अब ये कैसे ये कैलकुलेशन करोगे तब यहाँ से कैसे बाहर आ गया? 21 कहाँ से है? रामायण खत्म हुई, पता नहीं चला सीता कहकर बाप रहा है। यस बराबर भी सूत्र क्या लिखे थे? और बटे 2। हाँ, तो इसको जोड़ के जब बटे 2 करोगे तो 21 आएगा।
त्रिभुज की एक भुजा ये 12 है और ये है ऊंचाई दे रखा है 8। जरा इसका क्षेत्रफल बताना। 96। देख लो फिर से। ये नीचे वाले पूरा भुजा है कि इतना का है? देखो वो जो आपको हम समझा रहे थे वो था समकोण त्रिभुज, ठीक है। और हम यहाँ से लिए थे, ये चीज यहाँ से लिए थे ना, तो इसको हम बोले थे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही बोले थे ना। चाहे तुम यहाँ से लो, अगर तुम यही भुजा डबल कर दिए, मतलब ये भुजा पूरा ले लिए, तो इसमें 2 का गुणा करने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। जैसे हम बोले ये 3 है और ये पूरा ये 6 है, ये 3 आ जाएगा ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना, 3 त्रिक का 9, 9 4.5 इसका होगा, 4.5 इसका 9 हो जाएगा ना, ठीक है। और या तो फिर अगर तुम ये यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, तो इसको डबल करना पड़ेगा, और ये पूरी भुजा ले रहे हो तो डबल नहीं करना पड़ेगा, वही है 1/2। अब 3 की जगह यहाँ 6 रख दोगे ना आधार की जगह, तो ये कितना आ गया? सीधा 9 ही आ गया ना। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरी भुजा दे रखा है, पूरी 12 है। हाँ पूरी 12 है ये पूरी 48 है। हाँ 1/2 × 8 × 12, ये कितना हो गया? 4 × 4 48, ठीक है। दूसरा एक ये त्रिभुज है, ये 12 है और ये 18 है, ये 26 है। इसके मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया गया है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल बीच को ये 18 है, बीच वाले का क्षेत्रफल करिए। देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ऐसे रख के हीरो के फार्मूला लगा के पूरा निकाल लो, पहले पूरे का निकाल लो। देखो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में
बढ़ जाता है। ठीक है, इसका 4√35 4 अंडर रूट 35, 35 का मान 6, 6 चौके 24। हाँ सही है। देखो ये आप कंडीशन जान लो, अगर त्रिभुज का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को आपस में मिला रहे हैं ना, ठीक है, अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिला रहे हैं तो जो 1 2 3 जो चारों त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये आपस में बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर पूरे का क्षेत्रफल 16 है तो इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4, हाँ सबका बराबर आएगा। अगर मान लो टोटल का 100 का 100 क्षेत्रफल है 25, ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए इसमें ये इस फार्मूले से हीरो के फार्मूले से ये निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल और उसमें 4 का भाग कर देंगे। वैसे किए ना? हाँ हाँ, तो आएगा अपना कितना, इसमें आंसर दिया है 23.66, ठीक है, हाँ वही आएगा। तो ये समझ गए कि नहीं? हीरो के फार्मूले से इसको निकालना है, उसमें 4 का भाग कर देना है। ठीक, ये कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें इसको निकालने के लिए ना मेन पॉइंट यही था। अब हम इसको निकाल के टाइम बर्बाद करें तो ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको निकालने के लिए मेन पॉइंट यही था और इसको याद रखना, बहुत काम देगा। और अगले बार कैसे कर देगा जानते हो? इसी सवाल जब चेंज करेगा सवाल तो ये कर देगा, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, ठीक है। जो बीच वाला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो 10 है, 10 मीटर स्क्वायर है, तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40। लेकिन कब? जब है ऊपर वाला जानते रहोगे तब, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं है उस कंडीशन में कि इसका क्षेत्रफल 10 है तो पूरे का 40 होगा। समझ में आया? चलो बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है, उसका क्षेत्रफल, हाँ समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है, ये 8 है, ये भी 8 है, भुजा 8 है, भुजा 8 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 16। अच्छा यही तो करा दिए थे ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 25 कर्ण 3। जरा इसका भुजा बताओ कितना होगा? 10। भुजा बराबर कितना होगा? 10। एकदम सिंपल है ये लड़के, समझ में आया ना? समझ में आया? जरा बताना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र में क्या लिखा है? हाँ भूल गए, होकर तरीके पहले बताए थे, फिर सूत्र उसके बाद सूत्र बताए थे। हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे, चलो बताओ, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताए थे? अब भाई ने बोल गया तो सब काल का हाल है। कहानी में 3/4 भुजा घाते तो ऐसा, इसका कहीं चेहरा देखे थे? हाँ यही है, यही याद है, इसीलिए पहले हम निकाल के बताए कि आया कहाँ से है, नहीं तो वो भुला जा रहे हो। अब यहाँ रख दो, इसके बराबर कितना रख दो? 25 कड़ी 3, ये इससे कट गया, ये 100 हो गया है, तो भुजा बराबर 10, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी, उसकी ऊंचाई याद कीजिए। ऊंचाई का सूत्र हम साथ बताया नहीं। कितना है? समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेमी है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी?
3 अंडर रूट 3। देखो लड़के ऐसे निकाल लो। ये सूत्र नहीं याद है तब क्या करेंगे, सूत्र याद है डायरेक्ट सूत्र में रखो। देखो ये 6, ये भी 6, ये 6, ठीक है यार 6 ये 6, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज इसको बीच से काट दो, ये 3 हो गया ना, इसका मान आ जाएगा इसका स्क्वायर किए 36, इसका स्क्वायर करके घटा दिए 27, 27 का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा 3 का 3, ये आ गया, ठीक है। अगर फार्मूला बना रहे हो देखो a/2 और अपना ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 4 हो जाएगा ये 3 हाँ ये 3 नहीं यार स्क्वायर कहाँ से, अरे यार स्क्वायर कट जाएगा। देखो फिर से लगा देते हैं। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, आधार प्लस आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर ना। लंब निकालना है तो कर्ण कितना है a स्क्वायर, इधर से आ गया अपना a स्क्वायर बटे 2 आ गया ना, इधर l स्क्वायर है ना, ये हाँ ये इधर जाके गुणा हुआ 3 आया 3 a स्क्वायर बटे 4 आया ना, इधर l स्क्वायर है ना, इधर ये कहानी में हो गया a कहानी में 3 बटे 2 यल। इसको याद, इसको लिख लो। अगर बोले समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी है, समबाहु त्रिभुज की हाइट मतलब ये, तो आपको सूत्र बताना पड़ेगा a कहानी 3 बटे 2। फिर से सुन लो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, कहानी में 3 बटा 2 भुजा, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र, अरे यार गंदा 61 में बस करके सर बस वही हम मिटा भी देंगे।